भारतीय विदेश मंत्रालय ने उन खबरों को खारिज किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत ने अमेरिकी दबाव में रूस से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, बाजार में जो चीज़ मौजूद हैं और दुनिया में जो हालात हैं, भारत उसी हिसाब से फैसले लेता है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ट्रंप की चेतावनी के बाद भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है। पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम टूट चुका है और वह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए मजबूत नहीं है, इसलिए किसी भी राजनीतिक पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगी, जिसमें कैलिफोर्निया के गवर्नर का पद भी शामिल है। उनका कहना है कि उनके अंदर अब सिस्टम में बदलाव लाने की क्षमता घट गई है। मुंबई से कोलकाता जा रही एक फ्लाइट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक यात्री दूसरे यात्री को थप्पड़ मारता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि एक शख्स को पैनिक अटैक आया था, उसने शोर मचाया। इससे गुस्साए साथी यात्री ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। आरोपी की पहचान हाफिजुल रहमान के रूप में हुई है। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिका की चेतावनी को दरकिनार करते हुए भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखने का फैसला लिया है। ANI सूत्रों के अनुसार भारत की तेल रिफाइनरियां रूसी कंपनियों से तेल प्राप्त करना जारी रखे हुए हैं। उनके आपूर्ति संबंधी निर्णय कीमत, कच्चे तेल की गुणवत्ता, भंडार, रसद और अन्य आर्थिक कारकों पर निर्भर होते हैं। ये जानकारी तब सामने आई जब कल सुबह ट्रंप ने दावा किया था कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान नारा लगने लगा कि हमारा नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। इस पर राहुल गांधी ने सभी को रोका और कहा, नहीं नहीं, मैं राजा नहीं हूँ, राजा बनना भी नहीं चाहता हूँ, मैं राजा के कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूँ। राहुल गांधी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने के मामले पर कहा, अब हमें हर चीज़ अमेरिका की अनुमति से करनी पड़ेगी। ये जानकर दुख होता है। ये किस तरह की विदेश नीति है कि अब आप विदेशी ताकतों पर पूरी तरह से निर्भर हो गए हैं। वे तय करेंगे कि हम किससे क्या खरीदेंगे। ये गुटनिरपेक्ष देश है, इसमें हम अपने हितों के आगे और कुछ नहीं देखते। हाल ही में WCL में भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का बहिष्कार कर दिया था। इसके बाद से पाकिस्तान की इंटरनेशनल मंच पर घोर बेइज्जती हो रही है। वहीं अब इसको लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। PCB ने कथित तौर पर निजी क्रिकेट लीग में देश के नाम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। PCB का मानना है कि इससे देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। बिहार में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, मेरा नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। उन्होंने कहा कि BLO आए थे और हमारा सत्यापन करके गए, फिर भी मतदाता सूची में नाम नहीं है। बता दें कि बिहार में कुल 65 लाख के करीब मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। दिवंगत नेता अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा, राहुल दावा कर रहे हैं कि मेरे पिता ने उन्हें कृषि कानूनों को लेकर धमकाया था। मेरे पिता का देहांत 2019 में हुआ। कृषि कानून 2020 में पेश किए गए। मेरे पिता का स्वभाव किसी को भी धमकाना नहीं था। राहुल उनके लिए बोलते समय सचेत रहें जो हमारे साथ नहीं हैं। उन्होंने मनोहर पर्रिकर के साथ भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की थी। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि जब वह कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहे थे तो अरुण जेटली जी को उन्हें धमकाने के लिए भेजा गया था। उन्होंने मुझसे कहा था, अगर तुम सरकार का विरोध करते रहे और कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ते रहे तो हमें तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। राहुल ने कहा, मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं लगता कि आपको पता है कि आप किससे बात कर रहे हो। RJD नेता तेजस्वी ने दावा किया था कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। चुनाव आयोग ने इसे गलत ठहराया है। चुनाव आयोग का कहना है वोटर लिस्ट में तेजस्वी का नाम मौजूद है। वहीं JDU प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कहा कि तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं। वोटर लिस्ट से उनका नाम नहीं हटाया गया है। ड्राफ्ट संख्या 416 में उनका नाम मौजूद है।
यूपी के प्रयागराज में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई इलाकों में पानी घुस गया है। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक पुलिस वाला घर के बाहर बहते पानी में श्रद्धा से खड़े होकर मां गंगा की पूजा करता नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि ये वीडियो आस्था और संस्कृति का गहरा संदेश भी देती है। भक्त को जाने की ज़रूरत नहीं, गंगा मैया खुद आशीर्वाद देने आ गई हैं।